ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे महादेव की कृपा सदैव शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। हम सबको पता है कल है 16 जून 2026 का दिन, जिस दिन है बड़ा मंगलवार का दिन। इस बार पड़ रहा है ज्येष्ठ मास के महीने में। गुरुदेव ने कहा था कि मंगलवार का दिन हो तो कुछ भी कर लेना, चाहे कोई और उपाय करना या मत करना, लेकिन एक धतूरा फोड़ कर शिवलिंग पर चढ़ा करके आ जाना। आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होगी। जिस कामना से आप करके आओगे वो समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होगी। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके आप सभी शिव भक्तों को बहुत आसान भाषा में ये पूरा उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने 2 उपाय बताए थे जो आपको इस मंगलवार के दिन करने हैं, जिनमें पहला उपाय जो कि आपकी होगा इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए। किस चीज की कामना पूर्ति? शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी है, कोई गठान है, किसी कष्ट से आप गुजर रहे हैं, वो सारे कष्ट, सारी बीमारी क्षण भर में दूर हो जाती है। और जो दूसरा उपाय है उसे तो आपको करना ही करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय, जो कि आपको शमी के 2 पत्ते लेने होंगे। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा अधूरी है, या फिर किसी तरीके की कोई बीमारी हो गई है शरीर में जो जाने का नाम नहीं ले रही है, दवाइयों पे दवाइयां चल रही है, असर नहीं कर रही है, तो आपको 2 शमी के पत्ते लेने हैं, 1 बेलपत्र लेना है। नहीं मिलता है बेलपत्र, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ में थोड़ा सा चाहिए होगा आपको लाल चंदन। महादेव का सबसे प्रिय, अति प्रिय लाल चंदन आपको लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना। इन्हें सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंचना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप इस उपाय को करोगे ना, आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र की नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, इस वाली पत्ती को छोड़ करके जो नीचे की ये दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों ही पत्तियों पर आपको 1-1 शमी का पत्ता जो लिया है, उस 1-1 शमी के पत्ते को दोनों पत्तियों पर आपको इस तरीके से रख देना है। रख दोगे। रख देने के पश्चात जो लाल चंदन आपने लिया है, उसी लाल चंदन को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से 1 बिंदी यहां पर रखने के पश्चात 1 बिंदी यहां पर और 1 बिंदी यहां पर, इस तरीके से आपको लगा देना है। ऐसा का ऐसा ही उठा करके अपने दाहिने हाथ में रखना, ठीक है। दाहिने हाथ में रखकर सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है। जो तिथि पड़ रही है वो मंगलवार की तिथि बोलनी है, और बोल करके अपनी कामना कह करके जो भी भक्त माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टा समर्पित करके चला आ जाता है, ध्यान से सुनना, कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और ऐसे समर्पित करना शमी का पत्ता नीचे चला जाए, ठीक है। किनके नाम से करना है? भगवान गतिमान के नाम से, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई हैं। भगवान गतिमान जी के नाम से मात्र रख करके भी चला आ जाता है ना महाराज, वो जिस कामना से करता है उसकी कामना पूरी होती है, साथ ही साथ शरीर के बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। एक तो ये उपाय बताया। दूसरा उपाय फूटे हुए धतूरे का उपाय। ये किन लोगों को करना है कि अगर आपके किसी भी कार्य में देरी हो रही है ना, या फिर किसी भी तरीके की कोई बाधा आ रही है, कार्य बन ही नहीं रहा, शादी ब्याह का कार्य चल रहा था, अचानक से देरी आ गई, है ना, व्यापार का कार्य आप सोचते हो, कुछ भी चीज खरीदने के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी चीजों में आपके देरी हो रही है, सब कार्य में देरी हो रही है, कोई कामना है जो आपकी अधूरी है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा, धन आने में देरी हो रही है, धन कहीं पर अटका हुआ है, कोर्ट केस कचहरी का कोई कार्य है जो आपका अटका हुआ है, 1 धतूरा लेना, ठीक है। धतूरा थोड़ा सा सूखा हुआ रहे तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो आपने 1 धतूरा लिया हुआ था, इस धतूरे को आपको सीधा समर्पित नहीं करना, आपको क्या करना है, इस धतूरे को फोड़ना है। इस धतूरे को फोड़ने के पश्चात अंदर से निकलेगा
निकलेगा ये काले काले बीजों का फल है ना। ये जो बीज है ना, यानी कि ऊपर का खोल आपको हटा देना है, केवल और केवल अंदर का जो ये फल निकलेगा बीजों वाला फल, इसे अपने हाथ में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको पूरा का पूरा बीजों समेत उस पूरे के पूरे फल को समर्पित कर देना है। उसके ऊपर का छिलका हटा करके किन के नाम से करोगे? हाटकेश्वर महादेव का नाम, बहुत प्यारा सा नाम है, हाटकेश्वर महादेव का ही स्मरण किया जाता है जब भी कभी ऐसी समस्या होती है। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को नहीं रोकना है। जितना जल बह करके चला जाएगा उतने जीवन के कष्ट आपके, उतनी रुकावटें आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।